भगवान शिव के सबसे रहस्यमयी स्वरूपों में से एक है महाकाल। वर्तमान में महाकाल के रूप में भगवान भोलेनाथ तीर्थ नगरी उज्जैन में विराजमान हैं। महाकाल की 5 आरतियाँ होती हैं, जिसमें सबसे खास मानी जाती है भस्म आरती। भस्म आरती यहाँ भोर में 4 बजे होती है। आइए जानते हैं इस आरती से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें। प्रतिदिन होने वाली इस आरती में महिलाओं के लिए कुछ विशेष नियम हैं। महिलाओं को इसमें शामिल होने के लिए साड़ी पहनना ज़रूरी है। जिस वक्त शिवलिंग पर भस्म चढ़ती है, उस वक्त महिलाओं को घूंघट करने को कहा जाता है। मान्यता है कि उस वक्त भगवान शिव निराकार स्वरूप में होते हैं। इस स्वरूप के दर्शन करने की अनुमति महिलाओं को नहीं होती। ऐसा नहीं कि नियम केवल महिलाओं के लिए है, पुरुषों को भी इस आरती को देखने के लिए केवल बिना सिली हुई धोती पहननी होती है, वह भी साफ, स्वच्छ और सूती होनी चाहिए। पुरुष इस आरती को केवल देख सकते हैं और करने का अधिकार केवल यहाँ के पुजारियों को होता है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि प्राचीन काल में दूसर नाम के एक राक्षस की वजह से पूरी उज्जैन नगरी में हाहाकार मचा था। नगरवासियों को इस राक्षस से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शिव ने उसका वध कर दिया। फिर गांव वाले भोले बाबा से यहीं बस जाने का आग्रह करने लगे। तब से भगवान शिव महाकाल के रूप में वहां बस गए। शिव ने दूषण को भस्म किया और फिर उसकी राख से अपना श्रृंगार किया। इसी वजह से इस मंदिर का नाम महाकालेश्वर रख दिया गया और शिवलिंग की भस्म से आरती की जाने लगी। यहाँ शमशान में जलने वाली सुबह की पहली चिता से भगवान शिव का श्रृंगार किया जाता था। इस भस्म के लिए पहले से लोग मंदिर में रजिस्ट्रेशन कराते थे और मृत्यु के बाद उनकी भस्म से भगवान शिव का श्रृंगार किया जाता था। लेकिन अब यह आरती कपिला गाय के गोबर से बने कांडों की राख से होती है। देश भर में यह इकलौता ऐसा शिव मंदिर है जहां भगवान शिव की 6 बार आरती होती है। हर आरती में भगवान शिव के एक नए स्वरूप के दर्शन होते हैं। सबसे पहले भस्म आरती, फिर दूसरी आरती में भगवान शिव घटाटोप स्वरूप दिया जाता है। तीसरी आरती में शिवलिंग को हनुमान जी का रूप दिया जाता है। चौथी आरती में भगवान शिव का शेषनाग अवतार देखने को मिलता है। 5वीं में शिव भगवान को दूल्हे का रूप दिया जाता है और छठी आरती शयन आरती होती है। इसमें शिव जी खुद के स्वरूप में होते हैं। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें।